बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं दातू मोहम्मद आरिफ और मैं मलेशिया से आपसे मुखातिब हूं। मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं तकरीबन कुछ हफ्ते से अमेरिका में था और वहाँ पर जो बहुत सी चीज़ें प्रोग्रेस में थी उनमें से एक बहुत ज़्यादा खबरों में था, वो था टिकटॉक, जिसमें कोई 4.5 घंटे सेनेटर्स ने जो है ग्रिल किया सीईओ ऑफ टिकटॉक को। द पेरेंट कंपनी जो टिकटॉक की है वो बाइट डांस लिमिटेड है। तो उसका जो सीईओ है उसके साथ उन्होंने बहुत सारे सवालात खड़े किए जो कि डाटा प्राइवेसी से रिलेटेड थे। लेकिन दूसरी तरफ जब हम टिकटॉक को देखते हैं तो इसकी प्रोग्रेस जो है वो हैरत अंगेज तौर पर बहुत ही ज्यादा है। और जो 2022 के उन्होंने फाइनेंशियल्स अभी रिलीज किए हैं उसके अंदर इनके जो रेवेन्यू हैं वो 80 बिलियन डॉलर रेवेन्यू तक ये पहुंच गए हैं, जो कि ऑलमोस्ट जो कि ऑलमोस्ट इक्वलेंट हैं 10 सेंट्स होल्डिंग्स के, जो कि अनदर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लार्ज कंपनी इन चाइना। इसी तरीके से 2021 भी जो है वो कोई कम नहीं था। अ, उनका जो टोटल रेवेन्यू 2021 का था वो 60 बिलियन यूएस डॉलर्स था। तो 30% इंक्रीज ऑन 2021 to 2022, which is a huge progress of this TikTok company, which is ByteDance. ByteDance is having two companies, एक का नाम है डायन एंड दूसरी है टिकटॉक। चाइना के अंदर टिकटॉक नहीं है, ये चाइना के अलावा पूरी दुनिया में है, जबकि चाइना के अंदर इसी की एक सिमिलर प्रोडक्ट्स है जिसका नाम है डॉइन। एंड मैं यहाँ स्पेल कर देता हूँ DOUYIN, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये बता दूंगा। तो जो लोग पाकिस्तान में चाहते हैं कि ये ऐप इंस्टॉल करके देखें तो वो आप कर सकते हैं। ये ऐप थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस लेवल की है टिकटॉक के मुकाबले में, और इसमें बहुत ज़्यादा फोकस है, जैसे अली बाबा या और दूसरे स्टोर्स हैं, वर्चुअल स्टोर्स हैं। इस एप्लीकेशन में भी वर्चुअल स्टोर्स जो हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको डॉयन के अंदर जो है बहुत सारे स्टोर्स नज़र आएंगे जिस पे आप ऑनलाइन परचेजेस कर सकते हैं। गो के टिकटॉक के अंदर भी ये फीचर मौजूद है कि स्टोर्स खोले जा सकते हैं। और यहाँ मलेशिया में मैंने देखा है और यूएस में भी मैंने टिकटॉक के ऊपर देखा है कि जी जो स्टोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर मौजूद हैं। और वो चूंकि लाइव अलाउ है टिकटॉक के अंदर, यानी आप जो है लाइव जाकर जितनी देर चाहें बातें कर सकते हैं, लोगों से बातें कर सकते हैं, अपने कस्टमर से बातें कर सकते हैं, आपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से बातें कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट को पब्लिसाइज कर सकते हैं। तो 7/24 आप लाइव बेनिफिट उठा सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट को लाइव दिखा सकते हैं। और जब बॉटम के अंदर उनका स्टोर्स का वो आइकन आ रहा होता है, तो अगर आप वो क्लिक करें तो आप वहां पर जाकर उसको ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। और मैंने यहाँ मलेशिया में 2 ऑर्डर दिए भी थे इससे पहले। और ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे पाकिस्तान में आप दराज के ऊपर जाके ऑर्डर प्लेस करते हैं, इसी तरह टिकटॉक के स्टोर के ऊपर जाकर भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और बिल्कुल उसी तरह से वो डिलीवर करते हैं, उसी तरह से आप जिससे जो है पेमेंट लेते हैं। तो टिकटॉक जो है अब वो बहुत ज़्यादा एडवांस होता चला जा रहा है। और बहुत रिसेंटली इन्होंने टिकटॉक के ऊपर गेमिंग भी स्टार्ट कर दी है। तो अभी गो के उसका पीसी वर्जन जो है मौजूद है, और गेमिंग का। और वो उसमें और भी फैसिलिटीज मौजूद हैं, लेकिन वो अभी तक बीटा लेवल के ऊपर है। और मैंने खुद उसको इंस्टॉल किया और उसके ऊपर वीडियो उसके थ्रू चलाई। इसी तरीके से अनलिमिटेड आप वीडियो उसके ऊपर चला सकते हैं और अनलिमिटेड गेमिंग कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ट्विच की तरह है।
कि आप वहां पर गेमिंग करते हैं, लोग आपको गिफ्ट देते हैं यानी कॉइन्स देते हैं, जैसे टिकटॉक का मैकेनिज्म है। और आपको काफी सारे लोग जो हैं वो ना सिर्फ ये कि आपके सब्सक्राइबर बन जाते हैं, बल्कि आपके गेम्स को रेगुलर देखते हैं। अब आ जाते हैं चैलेंजेस की तरह के। चैलेंजेस से पहले मैं थोड़ा सा चैलेंजेस यूएस के अंदर बताऊं जो दूसरी कंपनीज को। मसलन ये कि टिकटॉक इज ग्रोइंग वेरी फास्ट इन अक्रॉस द वर्ल्ड, और अब उनके तकरीबन 1 बिलियन कस्टमर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें से सिर्फ यूएस के अंदर 150 मिलियन कस्टमर्स हैं, जो कि अच्छी खासी बड़ी तादाद है। इंडिया के अंदर ये बैंड है, लेकिन उसके बावजूद जो है अमेजोन और मेटा यानी फेसबुक को ये चैलेंज कर रहे हैं। और जो बहुत सारे मार्केटिंग सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग फर्म्स हैं, नाउ दे आर मूविंग फ्रॉम इंस्टाग्राम टू टिकटॉक। और उसकी वजह यह है कि डॉलर वैल्यू के, जो आप डॉलर खर्च कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए, उसमें आपके पास कितना बिजनेस आ रहा है। चूंकि टिकटॉक जो है वो तकरीबन, मैंने जो एनालाइज किया है इंस्टाग्राम से टिकटॉक को, तो 10 टाइम्स ज्यादा वैल्यू देता है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। इवन जो लोग इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियोस डालते हैं और टिकटॉक के ऊपर भी अपनी वीडियोस डालते हैं, तो जो सब्सक्रिप्शन बढ़ती है यानी सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, और जो उसकी रीच है यानी जिन लोगों तक वो पहुंचाता है, वो तकरीबन 10 टाइम्स ज्यादा है टिकटॉक पे एज कंपेयर टू द इंस्टाग्राम। और फिर अगर आप इंस्टाग्राम को यूट्यूब शॉर्ट्स से लें तो तकरीबन 3 टाइम्स का फर्क है। इंस्टाग्राम इज 3 टाइम्स बेटर देन यूट्यूब शॉर्ट्स। तो ये यकीनी बात है, जो बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनी है सोशल मीडिया के ऊपर, वो इन चीज़ों को बड़े गौर से देखती हैं। तो उस सूरत में इनका जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और जो चैलेंजेस हैं वो अब अमेजॉन और फेसबुक की तरफ शिफ्ट हो गए। यानी अब वो लोग फील करना शुरू कर दिए हैं कि जी अगर टिकटॉक इसी तरह ग्रो करता रहा तो हमारा क्या होगा। दूसरी तरफ जो है वो इसका जो प्रॉफिट है वो 10 सेंट्स के बराबर चला गया है। और 10 सेंट्स आपको शायद मालूम हो कि ये चाइना की वन ऑफ द टॉप टेक्नोलॉजी कंपनी, जो कि पेमेंट, डिजिटल पेमेंट मोबाइल के ऊपर चलाती है, जिसका नाम वी चैट। मसलन ये कि मैं चाइना में शंघाई और बीजिंग गया, वहां पर अब कोई कैश नहीं लेता, ना क्रेडिट कार्ड चलता है, ना डेबिट कार्ड चलता है, ना करेंसी चलती। वहां पर आपके ऐप के ऊपर आप पेमेंट करते हैं वीचैट के थ्रू। तो आपने कोई भी चीज बाजार में खरीदी है या आपने कुछ रेस्टोरेंट में खाया, तो आपको बिल पेमेंट जो है वो किसी और जरिए से नहीं कर सकते सवाए इस वीचैट के। और अगर आपके मोबाइल के ऊपर ये वीचैट नहीं है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स है। तो वीचैट is also having approximately 1 billion customers across the world. Like सिर्फ ये वही नहीं है, बल्कि आप सिंगापुर, मलेशिया और दूसरी कंट्रीज में भी वीचैट एप्लीकेशंस मौजूद है। अब जो चैलेंजेस वर्ल्ड वाइड हैं, वही चैलेंजेस अब इनको भी आ रहे हैं। यानी एक तरफ तो चैलेंज ये है कि जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है, ये यकीनी बात है, वो जैसे बाकी कंपनीज के रेवेन्यूज कम होंगे तो इनके भी कम। तो ये सिर्फ यूएस में ही नहीं हुआ है कि इंटरेस्ट रेट हाइक आया है, बल्कि ये चाइना के अंदर भी है। तो उसकी वजह से उनको भी जो आगे चलकर शायद 2023 में वो परसेंटेज जैसे 30% ईयर ऑन ईयर वो ग्रो कर रहे थे, वो शायद रेवेन्यू ग्रो ना कर सके। दूसरा जो चैलेंज उनको आ रहा है वो डेटा रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर आ रहा है कि यूएस जो है उसने ये एक इशू खड़ा किया है कि जी चाइना जो है वो अमेरिकन के डाटा को पायरेट कर रहा है। और ये बात सही है, क्योंकि ऑफ कोर्स चाइना जो है, यूएस इज वेरी क्रिटिकल ऑन द डाटा प्राइवेसी। एंड अगर कोई ऐसा डाटा जा रहा है तो वो अब टिकटॉक के लिए ही चैलेंज होगा कि अगर यूएस जो है
टिकटॉक के ऊपर बैन लगा देता है, जो कि अभी सिर्फ उन्होंने इसका इशारों किनारों में बात की है कि जी हम टिकटॉक को बैन कर रहे हैं। और मेनली उन्होंने अभी सिर्फ गवर्नमेंट लेवल के ऊपर किया है जो इदारे हैं, लेकिन वो शायद पब्लिक के लिए भी किसी वक्त इसको बैन कर दें। और अगर ऐसा हुआ तो यकीनी बात है ये एक चैलेंज होगा टिकटॉक के लिए। और तीसरा बड़ा चैलेंज जो टिकटॉक के लिए है वो ये है कि अब जो कंपटीशन है वो बढ़ता चला जा रहा है। यानी यकीनी बात है कि जो मैंने देखा है कि टिकटॉक की फंक्शनैलिटी है वो बहुत सारी फंक्शनैलिटी रेप्लिकेट हो रही है इंस्टाग्राम के ऊपर भी और यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर भी, और उसको यूज़र फ्रेंडली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि जो इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब शॉर्ट और ख़ासतौर पर यूट्यूब शॉर्ट्स, वो एक जाइंट यूट्यूबर से वो एक शॉर्ट वीडियो की तरफ आ रहे हैं, जबकि टिकटॉक स्टार्टेड एज ए 15 सेकेंड्स वीडियो। तो उसकी जो पूरा डिजाइन फैक्टर है जिसको हम UI UX कहते हैं, वो फ्रॉम अ डे वन डिजाइंड फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट वीडियोस, और उसका जो पूरा प्रोग्राम डेवलप हुआ है वो बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। इंस्टाग्राम ने काफी हद तक बिल्कुल वैसी ही चीज बनाई है। यूट्यूब शॉर्ट इज वे बिहाइंड on this loading the shot on a YouTube. It's a quite cumbersome job as compared to Instagram and TikTok. तो आइंदा चल के ये कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन जो सबसे बड़ी एक एडवांटेज टिकटॉक को मिला है वो ये है कि टिकटॉक की जो वैल्यू असेसमेंट हुई है वो $220 बिलियन की वैल्यू असेसमेंट हुई है। और ये एक प्राइवेट मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो अबू धाबी के अंदर है, G42। उसने इसको इसकी असेसमेंट जो है वैल्यू की वो $220 बिलियन की है। तो लगता यह है कि टिकटॉक आगे चलकर काफ़ी चैलेंजेस क्रिएट करेगा। एज मैंने जैसे पहले कहा कि वो अब गेमिंग के अंदर आ रहे हैं, और हो सकता है कि 2023 के एंड तक वो जो इस वक्त उनका पायलट चल रहा है वो गेमिंग जो है वो टिकटॉक के ऊपर अलाउ कर दें फुल फ्लैज। ऑल दो अभी सिर्फ रिस्ट्रिक्टिव बेसिस के ऊपर है, और मैंने भी उसका एक्सेस जब मांगा उनसे तो उन्होंने मुझे दे दिया। वो सिर्फ PC से चलता है, वो अभी ऐप से नहीं चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में ये फीचर अवेलेबल है कि वो आप गेम चला सकेंगे मोबाइल के थ्रू एज वेल। दूसरी, मैं किसी वक्त आपके साथ बात करूंगा कि टिकटॉक एक नई एप्लीकेशन लेकर आ रही है जिसका नाम है लेमन 8। तो उसके लिए मैं सेपरेट आपसे बात करूंगा कि लेमन 8 क्या है और ये किस तरह से टिकटॉक को एक नए आइडिया के साथ एक नई चीज़ किस तरह से वो मार्केट में लेके आएगा। तो अभी सिर्फ यहीं तक। आपको ऐसी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं, और ख़ास तौर पे चूँकि फाइनेंशियल मैं बैंकर हूँ और टेक्नोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मेरा फोकस जो है वो फाइनेंशियल्स कंपनी की और उनके जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है और आगे को क्या फ्यूचर है मुख्तलिफ कंपनीज के, उसके ऊपर होगा। तो थैंक यू वेरी मच। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।